जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रंथि के बारे में। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो ग्रंथि को हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें से ये पार्ट छूट गया था, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है। इसी में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे ग्रेट खली का हाइट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, और इसी में हम लोग को ये भी पढ़ना होता है कि किसी किसी महिला का स्तन बहुत बड़ा कैसे हो जाता है। तो सब हार्मोन के कारण होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो ग्रंथि होती है ऑटो ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑटो ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है, तो क्या जवाब रहेगा? गर्दन में। कहाँ? तो गर्दन में। और ये हार्मोन निकलता है तो करता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपाचय करता है। ठीक है, उपाचय माने क्या होगा सर? तो तोड़ फोड़ अर्थात इसको पचाने का ही कार्य करता है। ठीक है, इससे संबंधित बीमारी क्या हो सकती है? तो हमको जब आयोडीन की कमी होती है तो ऑटो ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बना पाता है, जिससे क्या होता है, इसमें सूजन आ जाता है। तो गला में देखोगे आप लोग घेघा हो जाता है। ठीक है, घेघा घेघा नाम का रोग हो जाता है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। वैसे तो पीयूष ग्रंथि से हमको 11 को हार्मोन के बारे में पढ़ना है, जो कि इसके बाद अच्छे से और डीप से पढ़ लेंगे। फिलहाल आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए। और पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण। वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तीसरा हमारा है अधिवृक्क। अधिवृक्क से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है और अधिवृक्क किडनी के ऊपर स्थित रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये किडनी और इसके ऊपर ये जो ग्रंथियां है, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। ये क्या करता है? बीपी और इमरजेंसी को नियंत्रित रखता है। इमरजेंसी क्या? जैसे मान लीजिए कोई हम आपातकालीन में आ गए, डर उड़ गए, तो नियंत्रण कौन करेगा? तो ये हार्मोन निकल के इसको नियंत्रित करेगा। चौथा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वृषण यानी जो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और इससे क्या हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कहाँ स्थित है भाई ये? तो पेट के नीचे। कहाँ? तो पेट के नीचे। ये क्या करता है? लैंगिक परिपक्वता यानी इसी का मतलब क्या होता है? तो यौनारंभ से संबंधित। ठीक है, जैसे कि हमारा गुप्तांगों पे बाल आना, मूछें आना, दाढ़ी आना, पेनिस के आकार बड़ा होना, ये सब कौन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यही प्रेरित करता है उनको बढ़ने के लिए। ठीक है, पांचवा अंडा से, जो कि महिलाओं में पाया जाता है अर्थात फीमेल में, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इसका भी ये जो ग्रंथि है कहाँ है? तो पेट के नीचे होती है। ठीक है, महिलाओं में भी सेम वही चीज, गुप्तांगों पे बाल आना, पीरियड आना। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता अर्थात बच्चे पैदा करने की पूरी शक्ति, आवश्यकता को पूर्ण करता है। ये दोनों पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडा से। हार्मोन पूछा जाए तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इतना आप लोग देख लेंगे। फिर इसके आगे पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि। तो आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि से वैसे तो 11 हार्मोन निकलते हैं, लेकिन 11 के बारे में पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। केवल इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे कि लैक्टोजेनिक हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में LTH कहते हैं, अर्थात इसको दूध का जनक कहते हैं। ये दूध का निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि कोई भी गर्भवती महिला का जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है और दूध का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? हमारे वृद्धि यानी हमारे हाइट को नियंत्रित करता है। हमारे हाइट को नियंत्रित कौन करता है? तो STH कौन करता है? तो STH करता है। जैसे कि
क्या होगा कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कुछ ज़्यादा मात्रा में निकल जाए, तो हमारी हाइट होनी थी 6 फीट तो हम हो जाएंगे 8 फीट। जैसे कि हमारे ग्रेट खली, उनके में कौन सा हार्मोन डिपेंड करता है, तो उनके में ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन था कुछ ज़्यादा निकल गया कि उनका हाइट और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उनके शरीर की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसमें से कौन सा हार्मोन ट्रिक मारेंगे, तो एसटीएच। कौन सा, तो एसटीएच के कारण खल्ली का, ग्रेट खल्ली का हाइट कुछ ज़्यादा बढ़ गया, शरीर को ज़्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि वैसे तो मेल में बढ़ा दिए आप लोग को वृषण, वृषण के बारे में बता दिए हैं, लैंगिक परिपक्व बनाता है। ठीक है, फीमेल में थोड़ी इंपॉर्टेंट बच गई थी, जैसे कि एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में लैंगिक परिपक्व बनाता है, अर्थात महिलाओं के गुप्तांग पे बाल आना, स्तन का विकास होना। ठीक है, पूरी बच्चा पैदा करने की पूरी शक्ति को कौन करता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, जनन ग्रंथि। अच्छा, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्तन का विकास को नियंत्रित रखता है। स्तन के विकास को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी महिला का स्तन बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे भाई, तो जब ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कुछ ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, कुछ ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा, उस महिला का स्तन बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोजेस्टेरॉन कम निकलता है तो उस महिला का स्तन छोटा हो जाता है। तो ये ज़्यादा निकले तब भी दिक्कत, कम निकले तब भी दिक्कत, ये होती है प्रोजेस्टेरॉन के कारण। ठीक है, ये हार्मोन। तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये लेबर पेन को कम करता है। क्या करता है, लेबर पेन को कम करता है। लेबर पेन क्या होता है सर, तो जब किसी महिला का बच्चा पैदा होता है उस दर्द को लेबर पेन कहते हैं। उस दर्द को क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। तब ये रिलैक्सिन हार्मोन निकल के, रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकल के मांसपेशियों को ढीला करता है, अर्थात लेबर पेन में सहायक होता है। यही रिलैक्सिन नामक हार्मोन मुमताज में नहीं निकला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अगर वो भी बायोलॉजी हमसे पढ़ी होती तो शायद मरती नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक बच्चे के बाद 3 साल का गैप। अब लगातार बच्चे पैदा होगा तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन तो नहीं बनेगा, तो मुमताज मर गई। बायोलॉजी आके पढ़ी होती तो नहीं मरती। ठीक है, तो ग्रंथि से आपका टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।